बहन आपका नाम बताइए। कंचन यादव। क्या हो गया था आपको? मैं 15 सालों से बहुत परेशानी में थी, बहुत परेशानी में थी। मेरा पूरा बदन दर्द करता था और जब सिस्टर बोलती थी कि बीमार भाग पे हाथ रखो, मैं सोचती थी मेरे 2 हाथ में कहाँ कहाँ रखूँ, क्योंकि पूरा बीमारी से मेरा शरीर भरा था। तो मैंने सोच इधर हाथ रखूँ, इधर हाथ रखूँ, किधर हाथ रखूँ बीमारी में। तो मैंने फिर बोला करके कैसे होएगा, मैं हमेशा फिर इधर रखती थी, कभी उधर रखती थी। तो मैंने एक शिविर किया गए महीने में, और उस शिविर में ना मेरी पूरी बीमारी चली गई मेरे शरीर से। और मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे आंख से ना शैतान निकल गया। एक हड्डी थी, कंकड़ की हड्डी, ऐसी पूरी पूरी मांस से एकदम खाली थी, जैसा मेरा शरीर है ना एकदम हड्डी वैसा पड़ा हुआ था सामने शिविर में। तो मैंने सोचा ऐसा, मैं प्रभु ये मैं क्या देख रही हूँ। तो मुझे बार बार वही दिखा रहा है कि कंकड़ गिरा है नीचे, कंकड़ गिरा है मेरे शरीर में से निकल कर। और मैं बोलूँ करके ऐसे क्या हो रहा है। फिर मैं आँख बंद करती, फिर देखती हूँ, फिर मैंने बोला वचन, मैंने जो बाइबल में लिखा ना, सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं उसी घड़ी समझ गई कि मुझे विश्राम मिलेगा इधर ही, प्रभु मेरा सारा बोझ उठा लेगा। और उस दिन से लेके आज तक मेरे शरीर में ना इधर दर्द ही ना इधर। अभी सिस्टर ने बोला बीमार भाग पर हाथ रखो, मैं बोली मेरा तो किधर दर्द ही नहीं दे रहा है, मैं तो चंगी हो गई, मैं हाथ किधर रखूँ। तो मैं बोला मैं दिल पे हाथ रखती हूँ कि मेरा दिल शुद्ध हो जाए हर कामों में। अभी विश्राम मुझे इतना मिला है ना, मेरा दर्द कहीं पर नहीं दर्द दे रहा है। मैं कहाँ हाथ रखूँ, कहाँ हाथ रखूँ, यहाँ सोची नहीं ये तो सही है, मैं कहाँ हाथ रखूँ। तो मैंने बोला हे प्रभु, मुझे अपने वचन और अपने रास्ते पर मुझे चला, कई बार भटकने मत देना। और मैं अगर भटक जाऊँ तो तुम मुझे ऐसी छड़ी मारना कि मैं फिर खड़ी हो जाऊँ। प्रभु ने आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया है। 15 साल क्या तकलीफ थी से। तो बहन आप जब को ये 15 साल से आपको पूरा शरीर दुखता था, तो घर में कुछ काम वगैरह होता होगा, तो फिर कैसे करते थे? मेरा 2-2, 3-3 दिन का बर्तन सड़ता था मोरी में। इतना आपको तकलीफ था? तकलीफ में सोई रहती थी ना एकदम आलसी के जैसा। दिन भर पानी भी उठ के नहीं पीती थी, दिन भर पानी भी ऐसे उठ के नहीं पीती थी कि मैं पानी पी लूँ, खाली दिन भर सोई रहती थी। ये दुख रहा है। कभी कभी तो मैं ऐसे भी चलती थी, ऐसे करके ऐसा दुख रहा है मेरा, ऐसी इतनी हालत मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी ना। और मैंने सोची थी लगता है मैं मरूंगी तभी ये मेरे दर्द खत्म होएगा। मतलब इतना आपके पूरे बदन की हड्डी हड्डी में दर्द भर गया था? हड्डी में दर्द भरा था, सर पकड़ लेता था, 1-1 महीना छूटता नहीं था। मैं बोलती थी मैं क्या करूं, मेरा सर नहीं छूट रहा है। इधर झाड़ने जाती थी, उधर झाड़ने जाती थी। और आपको ये सारी तकलीफों की वजह से आप बोल रहे हो कि आप बिस्तर पे पड़े रहते तो खुद उठ के पानी भी नहीं पीते थे? नहीं, मुझे इतना आलसपना, आलसी शैतान ने जकड़ के रखा था। और बदन तो दर्द होता ही था, लेकिन आलस भी साथ में आता था। मैं दिन भर 1 गिलास पानी भी उठ के नहीं पीती थी, इतनी आलसी हो। तो घर का खाना वगैरह बनाना वो मजबूरी में उठ के बनाती थी, क्योंकि बच्चे घर में, इसलिए मजबूरी में उठ के बनाती थी। लेकिन बहुत आलसी में बन गई थी, इतना शैतान ने मुझे आलसी बना दिया। आपने एक शिविर किया और उसमें ही आपको ऐसा लगा कि आपके शरीर से कुछ निकल गया, कंकड़ जैसा निकल गया। और मुझे पूरा पूरा अज्जत कर देना। अभी मैं एकदम कागज की जैसी एकदम ऐसी हल्की हो गई हूँ कि मैं कितना घूमूं, कितना फिरूं, इतनी मुझे शांति मिल गई है। आपका सामने देखिए, आपका पूरा शरीर हल्का हो गया। जो पहले बहुत वजन लगता था, बहुत वजन, में उठती नहीं थी, आलसी बन गई थी ना सो के। और अभी आप पूरा शरीर में फुर्ती आ गई है। मेरा एकदम हल्का हो गया है। मैं घर पे भी बोलती हूँ, मैं सबको, मेरे घर वाले को बोलती हूँ मुझे चंगाई मिल गई, मुझे एक ही शिविर में चंगाई मिल गई, मुझे एक ही शिविर में चंगाई मिल गई। मेरा इधर भी नहीं दर्द करता है, मेरा इधर भी नहीं, मुझे एकदम खाली खाली हो गई हूँ मैं ऐसे। प्रभु ने आपको बहुत 15 साल की तकलीफों से छुटकारा दिया। आलस था 15 सालों से, और दुष्ट आत्मा की तकलीफ जिसकी वजह से पूरा बदन आपका जकड़ा हुआ था। और मैं ना ऐसी सोती थी ना, कभी कभी मेरी आवाज़ बंद हो जाती थी, कभी कभी मुझे ऐसा लगा मेरे सीने से कोई कुछ निकाल रहा है। मतलब बहुत दुष्ट आत्मा ने मेरे साथ इतना कुछ ऐसा कुछ किया ना, मुझे पूरा मारने की कोशिश कर दी थी। लेकिन शिविर में प्रभु यीशु ने आपको बचा दिया और नया जीवन दिया है। इस बहन के जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।